कुछ पंक्तियाँ लिखी हैं। बेसिकली पंक्तियाँ नहीं लिखी हैं, मैंने कोशिश किया है कि मैं एक नारी को लिखूं, एक नारी को पढ़ूं, हम सब को लिखूं, हम सब को पढ़ूं, क्योंकि इतनी क्षमता नहीं है कि मैं किसी की बहुत अंदर तक झांक के किसी को लिख पाऊं। तो जो चीज़ें हमने महसूस करी, जो देखी अपने घर आसपास, मैंने उसी पे लिखा है। और मैं आप सबका तवज्जो चाहूँगा, और जो महिलाएं और जो बहनें मेरी यहाँ बैठी हैं, अगर उन तक मेरी लाइन पहुँचे, वो ये समझ पाएँ कि हाँ ये कविता मेरे ऊपर ही पढ़ी जा रही है, तो मैं समझूंगा कि हाँ मैंने कुछ लिखा है। तो मेरी कविता कुछ इस पे है कि लिख दिया कभी एक शाम तुम्हें, लिख दिया कभी एक शाम तुम्हें, कभी चांदनी रात लिखा। लिख दिया कभी एक शाम तुम्हें, कभी चांदनी रात लिखा। लिख दिया कभी एक फूल तुम्हें, कभी तुम्हें एक बाग लिखा। लिख दिया कभी एक फूल तुम्हें, कभी तुम्हें एक बाग लिखा। कभी लिखी सब खुशियाँ तुमसे, कभी लिखी सब खुशियाँ तुमसे। कभी दीप्ति का रूप लिखा, दीप्ति मतलब लक्ष्मी होता है, तो कभी लिखी सब खुशियाँ तुमसे, कभी दीप्ति का रूप लिखा। लिखकर तुमको शीतल छाया, खुद को सूरज का धूप लिखा। लिखकर तुमको शीतल छाया, खुद को सूरज का धूप लिखा। खैर ये पंक्तियाँ तो ये हैं जो हम आसपास अपने सुनते पढ़ते हैं और बेसिकली नारियों को डेडिकेट करते हैं, सुनते हैं। लेकिन असल ज़िंदगी में नारियाँ जो फेस करती हैं, जो हर दिन सामना जिस चीज़ का करती हैं, उस पर उनकी प्रतिक्रिया क्या है, मैं उसको पढ़ने की कोशिश करता हूँ। कि पर तुम कहती तुम नारी हो, पर तुम कहती तुम नारी हो, हर दिन दुख सहती जाती हो। पर तुम कहती तुम नारी हो, हर दिन दुख सहती जाती हो। जिस कोख में बच्चा पलता है तुम वहीं मार दी जाती हो। जिस कोख में बच्चा पलता है तुम वहीं मार दी जाती हो। सच कहती तुम नारी हो, सच कहती तुम नारी हो, पर उस देश की नारी हो जिस देश को माता कहते हैं, तुम उस भारत की नारी हो। सच कहती तुम नारी हो, पर उस देश की नारी हो जिस देश को माता कहते हैं, तुम उस भारत की नारी हो। और सुनने की कोशिश करें कि देखिए समानताओं में असमानता कैसे पैदा होती है। हम सेम चीज़ें प्रोवाइड करते हैं, हर चीज़ बच्चे और बच्चियों में सब समान रहता है। बच्चे जहाँ पढ़ते हैं, बच्चियाँ भी वहीं पढ़ती हैं, लेकिन फिर वो एक असमानता जन्म कहाँ लेती है, उसको सुनने की कोशिश करिएगा अगर मैं समझा पाया तो। कि गर लड़का आ से आम पढ़े, गर लड़का आ से आम पढ़े, तो लड़की भी आम ही पढ़ती है। गर लड़का आ से आम पढ़े, तो लड़की भी आम ही पढ़ती है। फिर लड़का डा से डरा पढ़े, फिर लड़की डर क्यों पढ़ती है। फिर लड़का डा से डरा पढ़े, फिर लड़की डर क्यों पढ़ती है। लड़कों का नेचर हमेशा डराने का रहा है और लड़कियों का हमेशा डरने का, ऐसा हमारा समाज सोचता है, समझता है। तो फिर उसी पे लिखा है कि गर लड़का डा से डरा पढ़े, फिर लड़की डर क्यों पढ़ती है। गर लड़का माँ से महाकाल, जो आजकल का ट्रेंड है, चलन है, हम लोग बाइक पे महाकाल, टी शर्ट पे महाकाल, हमेशा लड़कों की एक आदत रही है कि गर लड़का माँ से महाकाल, तो लड़की महालक्ष्मी पढ़ती है। गर लड़का माँ से महाकाल, तो लड़की महालक्ष्मी पढ़ती है। फिर लड़का घर से बाहर और लड़की क्यों घर में पढ़ती है। फिर लड़का घर से बाहर और लड़की क्यों घर में पढ़ती है। हम लोगों के गांव में या शहर में हमेशा से एक ट्रेंड रहा है कि अगर पढ़ाने की बात आती है तो हम प्रेफरेंस बच्चों को ही देते हैं, उन्हें ही बाहर भेज के पढ़ाना चाहते हैं, लड़कियों को कोई बाहर पढ़ाना नहीं चाहता है। तो उसी पे लिखा था कि फिर लड़का घर से बाहर और लड़की क्यों घर में पढ़ती है। गर लड़का घर का ईश्वर है, तो लड़की भी देवी होती है। गर लड़का घर का ईश्वर है, तो लड़की देवी होती है। जिस घर का लड़का दीपक है, वो घर लड़की ही होती है। जिस घर का लड़का दीपक है, वो घर लड़की ही होती है। जिस घर का लड़का दीपक है, वो घर लड़की ही होती है। बच्चे को कॉम्प्लेन डब्बे का, हमारे गांव में, शहर में, हर जगह बच्चों के परवरिश के साथ कोई समझौता नहीं किया जाता, लेकिन बच्चों के साथ हम अक्सर करके समझौते करते हैं। बच्चों के न्यूट्रेंट्स में कोई कमी नहीं होनी चाहिए, लेकिन बच्चों को कुछ थोड़े बहुत चीज़ें देकर उन्हें बहला फुसलाकर उन्हें मना लिया जाता है। लेकिन बच्चों को हर वो चीज़ दी जाती है जो उन्हें चाहिए, जो उनके शारीरिक क्षमता को बढ़ाने के लिए ज़रूरी है। तो उस पर लिखा है कि बच्चे को कॉम्प्लेन डब्बे का और तुम्हें पिलाती पुड़िया के, छोटे डब्बे में ले आएंगे, उन्हें छोटी पुड़िया देके उन्हें बहला फुसला देंगे, पर बच्चे का डब्बा भरा होना चाहिए। तो बच्चे को कॉम्प्लेन डब्बे का और तुम्हें पिलाती पुड़िया के, बच्चे का खिलौना बैट बॉल और तुम्हें खिलौने गुड़िया के। बच्चे का खिलौना बैट बॉल और तुम्हें खिलौने गुड़िया के।
हुई निराशा पुत्री पाकर, हुई निराशा पुत्री पाकर, हुआ पुत्र तो क्या कहने। हुई निराशा पुत्री पाकर, हुआ पुत्र तो क्या कहने। लड़का पहने फटी जीन्स और लड़की जीन्स भी ना पहने। लड़का पहने फटी जीन्स और लड़की जीन्स भी ना पहने। हमारे समाज में आजकल ट्रेंड फटी जीन्स, डैमेज जिसको हम लोग बोलते हैं, डैमेज जीन्स का है। तो उसी पे लिखा है कि लड़का पहने फटी जीन्स और लड़की जीन्स भी ना पहने। जब घर पे कहते खाना लाओ, क्यों लड़की ही लाती है। जब घर पे कहते खाना लाओ, क्यों लड़की ही लाती है। जब घर पे कहते खाना लाओ, क्यों लड़की ही लाती है। लड़के सोते 8 बजे तक लड़की क्यों जग जाती है। लड़के सोते 8 बजे तक लड़की क्यों जग जाती है। लड़के सोते 8 बजे तक लड़की क्यों जग जाती है। और अब मैं उनकी यंग अवस्था पे बात करूंगा। उस पे है कि जब लड़की प्रेम में पड़ती है और शादी को घर पे कहती है। जब लड़की प्रेम में पड़ती है और शादी को घर पे कहती है, फिर पिता उसे कह देता वैश्या, फिर भी कुछ ना कहती है। हमारे यहाँ एक ट्रेंड है, अगर कोई लड़की अपने पसंद की शादी के लिए अपने घर पे प्रस्ताव रखती है तो उसे सिर्फ एक जवाब मिलता है, उसे बुरा भला कहा जाता है, उसकी चीज़ें समझी नहीं जाती। अब मेरे यहाँ पे सीनियर एक अंकल बैठे हैं, वो शायद इस बात को रिलेट कर पाएँ कि जब लड़की प्रेम में पड़ती है और शादी को घर पे कहती है, फिर पिता उसे कह देता वैश्या, फिर भी कुछ ना कहती है। फिर पिता उसे कह देता वैश्या, फिर भी कुछ ना कहती है। कहते उसको माँ बाप, सोचो क्या पाना खोना है। कहते उसको माँ बाप, सोचो क्या पाना खोना है। छोड़ दो उस लड़के को और कह दो माँ बाप का होना है। छोड़ दो उस लड़के को और कह दो माँ बाप का होना है। छोड़ दो उस लड़के को और कह दो माँ बाप का होना है। लड़की सोचे जो घर छोड़ूं, लोग कहेंगे चरित्रहीन। लड़की सोचे जो घर छोड़ूं, लोग कहेंगे चरित्रहीन। और अगर लड़के को छोड़ूं, लड़का बोलेगा चरित्रहीन। लड़की सोचे जो घर छोड़ूं, लोग कहेंगे चरित्रहीन। और अगर लड़के को छोड़ूं, लोग कहेंगे चरित्रहीन। लड़की कहती क्या मैं सोचूं, क्या पाना क्या खोना है। लड़की कहती क्या मैं सोचूं, क्या पाना क्या खोना है। दोनों स्थितियों में मुझको चरित्रहीन ही होना है। दोनों स्थितियों में मुझको चरित्रहीन ही होना है। छोड़ दो भी इन बातों को कि क्या जीवन में होना है। छोड़ दो भी इन बातों को कि क्या जीवन में होना है। नारी हो तुम ये समझो जीवन तुमसे ही होना है। नारी हो तुम ये समझो जीवन तुमसे ही होना है। मत आंको तुम कम खुद को, तुमसे ही जग सारा है। मत आंको तुम कम खुद को, तुमसे ही जग सारा है। क्या भूल गई सावित्री को जिससे यमराज भी हारा है। क्या भूल गई सावित्री को जिससे यमराज भी हारा है। और अंत मेरी लास्ट लाइन कविता की, फिर मैं अपनी जगह लूँगा। क्या भूल गई सावित्री को जिससे यमराज भी हारा है। पार करो अब सागर खुद ही पानी मात्र दिखावर है। पार करो अब सागर खुद ही पानी मात्र दिखावर है। चलो लिखो अब फायर खुद को पुष्पा नाम फ्लावर है। चलो लिखो अब फायर खुद को पुष्पा नाम फ्लावर है। थैंक यू वेरी मच।